गुड इवनिंग क्लास। चलिए इस वीडियो में हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, है ना। हमें यहाँ पे क्या है, साइन ए और सेक ए और ये टेन ए को किसके टर्म में यहाँ पे क्या है बनाना है, दैट इज कॉट ए के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है, कॉट ए के, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ साइन ए in terms of cot A। हमें साइन ए की वैल्यू यहाँ पे कॉट ए के टर्म्स में यहाँ पे देनी है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे साइन ए और कॉट ए में क्या कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप है क्या, साइन ए एंड कॉस ए में, यहाँ पे कॉट ए में कोई डायरेक्ट। यहाँ अच्छा एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज कवर की थी। दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो क्या था, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सेकंड आइडेंटिटी थी। थर्ड आइडेंटिटी की अगर बात करेंगे यहाँ पे, थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पे क्या थी, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं यहाँ पे, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड फाइनल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इतना है 3। अभी इन 3 आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म में। तो क्या साइन और कॉट में डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप है क्या, उसमें नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे साइन का रिलेशनशिप क्या कॉसेक के साथ होता है, किसके साथ होता है, कॉसेक के साथ। तो क्या कॉसेक और कॉट का रिलेशनशिप है कि नहीं है ना। देखो यहाँ पे कॉसेक और कॉट का रिलेशनशिप है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना, हो गया ना। अभी क्या करना है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको हम यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है ना, किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। तो साइन और कॉट ही तो रहना चाहिए ना इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड में हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन ए। अगर हम यहाँ पे साइन ए फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पता है स्क्वायर है, अभी स्क्वायर यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर यहाँ पे देखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दिस इज कॉट स्क्वायर। क्या ये बात समझ में है कि नहीं। यहाँ पे हमने यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म्स में, कॉट के टर्म में। ये तो कह रहे थे ना यहाँ पे साइन ए सेक ए एंड टेन ए की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। दिस इज साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर से अगर देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए एंड रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए हो जाएगा, 1 कॉसेक यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, फिर यहाँ पे इसमें सेक ए यहाँ पे टेन ए डिस्कस कर लेते हैं। अभी स्पेस की कमी है इसलिए पहले इसको लिख लो, उसके बाद सेक ए टेन ए डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, पिछला हमने यहाँ पे देख लिया साइन ए की वैल्यू किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। अब देख लेते हैं यहाँ पे सेक ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे सेक कहाँ पे है, सेक इसमें है कि नहीं, इस वाले फॉर्मूले में है ना सेक। देखो ये तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर देखो हमें यहाँ पे सेक ए की वैल्यू बतानी है, किसके टर्म में बतानी है, कॉट के टर्म में। तो अगर यहाँ पे देखेंगे किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे
सेक ए की वैल्यू बतानी है, तो जिसकी वैल्यू बतानी है उसको लेफ्ट में रखोगे, बाकी सबको राइट में ले जाओ। 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, बोलो। अगर यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी tan ए की वैल्यू यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1 अपान कॉट के फॉर्म में क्या लिखेंगे 1 अपान कॉट स्क्वायर है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉट के फॉर्म में बतानी थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज tan को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 अपान कॉट स्क्वायर है। अब अगर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये अगर यहाँ पे देखें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में नीचे क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं इसको, दिस इज सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। अब अगर यहाँ पे देखेंगे सेक ए की वैल्यू निकालते हैं, सेक ए इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर रूट यहाँ पे जाएगा तो ये इधर आएगा ना, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान में, ये कॉट स्क्वायर है देखो यहाँ पे स्क्वायर में स्क्वायर रूट में ये, तो यहाँ पे कॉट ए बाहर आ जाएगा ना, तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे कॉट ए के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे सेक ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे सेक ए आ गया है ना, दिस इज सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। राइट में देखो सब कॉट दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा कॉसेक ए आएगा, और कॉसेक ए अपान कॉट ए जब यहाँ पे करेंगे तो कॉसेक मतलब 1 अपान साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अपान साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान कॉस आएगा, दैट इज सेक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेकंड फाइंड कर लिया, दैट इज सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अगर हम बात करेंगे थर्ड की बात करेंगे यहाँ पे, तो थर्ड वाला पोर्शन अगर देखेंगे tan ए, हमें tan ए की वैल्यू कॉट के टर्म में बतानी है। ये तो बहुत ही निहायत ही आसान सवाल है ना। tan ए क्या होता है 1 अपान कॉट ए, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है ना, यहाँ पे tan ए की वैल्यू हमने बता दी यहाँ पे किसके टर्म में कॉट ए के टर्म में। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इतना नोट कर लीजिए।